क्या सही तरह रंग नहीं हुआ इन पे? मैंने जिंदगी में लानत भेज। तो पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद वहाँ की मीडिया, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे भी हैं थोड़े। अच्छा, तो मैंने आपसे अर्ज की थी कि बीसीसीआई जो बैकलैश हुआ है, जो बीसीसीआई की तबीयत साफ की है लोगों ने, वो बुमराह जो है आउट हो चुके हैं। ये सिर्फ टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं। तो रिजवान साहब, ये यूट्यूबर नहीं है मोहसिन अली, ये नेफे में से निकाल के खबरें नहीं, पाकिस्तान को उड़ाओ, पाकिस्तान को भगाओ दौड़ाओ और जनाब ऐसे ही इधर उधर से चीजें इकट्ठी कर लें। भाईजान, आपसे अर्ज किया था बुमराह नहीं खेलेगा। मैं स्पोर्ट्स के डॉक्टरों से बात करता हूं। मैं ये जुकाम, मलेरिया, काली खांसी, टीबी, खुन्नाक, तशन्नुज, बुखार, जुकाम, गले में दर्द, खांसी, मैं इन वाले डॉक्टरों से नहीं मिलता। आपका शाहीन भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपने खतरनाक कोशिश की, अल्लाह ना करे उसके कैरियर के साथ खेलें, तो भाई बात यह है कि बुमराह का, तो मैं आपको बताऊं, इन्होंने कप्तान को, कोच को, टॉप टीम मैनेजमेंट को, बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर एंड सिलेक्शन पैनल को पता था। हाँ। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, इन्हें ये पता था कि बुमराह नहीं होगा। सिर्फ इन्होंने 2-3 दिन जब देखा कि बहुत रोला है, तो जी चलो थोड़ा सा। अच्छा, अब देखें, सुबह भी मैंने आपसे कहा था, अभी फिर कहता हूं, यस बुमराह इज वेरी मच इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन टीम इन देयर प्लान्स। हिज बॉलिंग इज ऑब्वियसली, वो 50 रन रोज रोज नहीं देता, जैसे अर्शदीप रोज रोज 3 नो बॉलें भी नहीं करेगा, 62 भी नहीं देगा। अब वे फॉरवर्ड क्या था कि अगर ये ईमानदारी से, मैं बिल्कुल डायरेक्ट कह रहा हूं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो ट्रेनर है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे वो रिजवान साहब इनका चीफ सेलेक्टर है, इन्होंने झूठ क्यों बोला? व्हाई दे लाई टू देयर पीपल? They don't need to lie. They should have come up straight and told the people about the exact nature of the injury. By देखे, you can't restrict injuries. You can't hide injuries. You don't have any control on injuries or unnatural things. या natural things. Obviously, जब एक बंदा बीमार है, जख्मी हो गया, प्रॉब्लम हो गई, सीधा बताए। Don't try to hide, don't try to hush up things. BCCI is completely at fault. देखिए, मैं नहीं कहता 14 मैच खेलता है आईपीएल के, मेरी तरफ से वो 14 खेले, 20 खेले। आज मैंने विमल कुमार जो है इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उनका कैपिटल टीवी के लिए इंटरव्यू किया, अभी लाइव चल रहा था। लाइव से मुराद मेरे चैनल पे चला है और उस पर भी, डिजिटल पे भी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी बीसीसीआई मॉनिटर करती है लेकिन वो सॉफ्टन रखती है। वो भी आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, पहली दफा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। जो नंबर 1 खबर आ रही है, वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं, और बहुत बुरा हुआ जसप्रीत बुमराह के साथ। T20 वर्ल्ड कप 2021 विश्व कप 2022 से जो है वो अब बाहर हो गए हैं। इस विश्व कप में आपको बुमराह नहीं दिखेंगे, जबकि बुमराह का दिखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया का जिस तरीके से मैं कहता हूं बैलेंस बन गया है, इस वक्त दुनिया की टॉप टीम के तौर पर इंडिया को आप बैटिंग लाइनअप में देख सकते हैं कि उनकी बैटिंग लाइनअप में जितना बैलेंस आ गया है और जिस तरह से उनके प्लेयर्स परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, ओपनर्स ने और उसके बाद दूसरे और तीसरे ने, क्या उसने कमाल करना शुरू कर दिया। नीचे आगे हार्दिक पांड्या भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो इंडिया एक इस वक्त बेस्ट बैटिंग साइड मेरे ख्याल में बनी हुई है, लेकिन इनकी बहुत ही बड़ी बदकिस्मती ये है कि इनके मेन बॉलर बाहर हो गए, क्योंकि इंडिया बैटिंग से तो कमाल कर देगा, लेकिन जब बुमराह नहीं होगा तो डिफेंड किस तरह होगा? देखिए, चले अब बुमराह तो हो गए हैं बाहर, अब क्या बात करें। बात बुमराह की कब से कर ही रहे थे, इवन राहुल द्रविड़ या सौरभ आकर ही उन्होंने बात की थी कि नहीं अभी टाइम है, लेकिन आज ऑफिशियली तौर पर बाहर हो गए हैं। अब सवाल यह है कि रिप्लेसमेंट उनको कौन करा। अब क्या है, बुमराह तो चले गए, अब क्या है? अब ये है कि मोहम्मद शामी 15 रुपए स्क्वाड में रिप्लेस करने जा रहे हैं जसप्रीत को। इसके बाद मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक रिजर्व में आ रहे हैं। अब अगर आप देखें, जो इंडिया की बॉलिंग है स्टिल आपको मजबूत नजर आ रही है। अगर आप मोहम्मद शमी, आपके अर्शदीप, लेकिन हर्षल पटेल मेरी समझ से भी बाहर है, बालातर है कि अभी भी वो स्क्वाड में
बेहतर नहीं हो जाएगा अगर आप दीपक चहर को डाल दो। भुवी और हर्षल में से दो स्क्वाड में मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहे। भुवी और हर्षल में से एक के साथ आप जा सकते हो। नहीं, भुवी और हर्षल में से आप एक के साथ जाओ, दो के साथ आप ज्यादती कर जाओ। सही बात है। ज्यादती हो जाएगी। रोहित शर्मा टीम के साथ ज्यादती कर देंगे अगर ये दोनों होंगे, भुवनेश्वर कुमार भी और हर्षल पटेल भी। इन दोनों में से आप एक को डाइजेस्ट कर सकते हो, एक को आप रख लो स्क्वाड में। चलो 11 में भी आप खिला लो कहीं ना कहीं जब आपको मौका मिलता है, लेकिन दो को अगर आप लाओगे तो आपने इंडिया की जो बेस्ट बॉलिंग करंट अवेलेबल है वो आपने कॉम्प्रोमाइज कर। ये आप बात मान लीजिए। आप या तो आप शमी, अर्शदीप और भुवी के साथ चले जाएं, या फिर आप दीपक को टीम में ले आइए। शमी, अर्शदीप या दीपक चहर इसके साथ चले जाइए। ये आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि दीपक आपने जितने भी सिलेक्ट किए थे ना, दीपक सबसे बेहतर है। दीपक हर्षल से बेहतर है, दीपक अवेश से बेहतर है, दीपक भुवी से बेहतर है। इन तीनों को एक साइड पे कीजिए, दीपक को एक साइड पे कीजिए, दीपक आपको करके देगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कर देंगे रोहित शर्मा की जो 11 आपको नजर आएंगे मेन मैचेस में वर्ल्ड कप में, वो आपको ये बॉलर दिखाएं अर्शदीप, हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार। हाँ, कौन कौन? हर्षल, अर्शदीप और भुवी। ये क्या हर्षल, अर्शदीप और भुवी? नहीं, रोहित की मैं सोच बता रहा हूँ आपको। नहीं, रोहित इस बॉलिंग से जा सकते हैं। हर्षल, अर्शदीप और भुवी किसी सूरत ये पॉसिबल। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो अजीब सी होगी बॉलिंग अगर ये कर दें, क्योंकि करना नहीं चाहिए ये। शमी और साथ में ये आएंगे दीपक। नहीं, दीपक तो रिजर्व में है। नहीं, दीपक को लाना पड़ेगा। नहीं, और 15 तारीख तक इनके पास मौका है। अब देखो अगर बुमराह जब थे या होते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे जो खराब बॉलिंग भी कर लेते हैं उनको पे भी वो कुछ ना कुछ पर्दा डाल देते हैं। लेकिन अगर बुमराह नहीं होंगे तो सारे एक्सपोज होंगे। ये हर्षल भी एक्सपोज होंगे। अब बुमराह नहीं थे, भुवी एक्सपोज नहीं होंगे। बुमराह नहीं थे तो आपके भुवी एक्सपोज हो गए एशिया कप में। तो सीधी सी बात है, बुमराह होते हैं तो वो सबके ऊपर अच्छा बॉलर होता है तो वो आपके ऊपर चादर डाल के रखता है।